जय श्री राधे कृष्णा। गायत्री मंत्र का महात्म और उसका फल। गायत्री मंत्र या किसी अन्य मंत्र को जप करने के लिए पर्वत के शिखर, नदी के तट, बिल्व वृक्ष के नीचे, जलाशय के किनारे अथवा गौशाला में या किसी भी देवालय में या पीपल वृक्ष के उद्यान में अथवा किसी पुष्प के उद्यान में, तुलसी वन में या किसी अन्य पुण्य क्षेत्र में अथवा गुरु के पास या अथवा ये सब अगर उपलब्ध नहीं हो तो जहाँ आपका मन रम जाए, जहाँ आपका चित्त लग जाए, वहीं बैठ के किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, तो कम से कम गायत्री मंत्र को 24 लाख जप करना चाहिए और 25 लाख भी करना चाहिए। और गुरु विश्वामित्र का कहना है कि गायत्री मंत्र को पुरस्चरण करने के लिए 32 लाख जप करना चाहिए। और वैसे भी किसी भी मनुष्य को गायत्री मंत्र 3 लाख अथवा 1 लाख जप अवश्य ही करना चाहिए। जप करने से मनुष्य की शरीर की आत्मशुद्धि होती है, उसकी वाणी की शुद्धि होती है, उसके संस्कार की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। तपस्या के द्वारा अपने शरीर को तपाना चाहिए और पितरों अथवा देवताओं को तृप्त रखना चाहिए तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा। और तपस्या मनुष्य को स्वर्ग इत्यादि प्रदान ही नहीं करते अथवा अपितु महान फल भी प्रदान करते हैं। प्रयत्नपूर्वक तपस्या करना चाहिए और तपस्वियों को शरीर को सुखाने से ही, शरीर को सुखाना ही उत्तम तप कहा गया है। जो विभिन्न व्रत आदि इत्यादि आते हैं, उपवास इत्यादि आते हैं, व्रत आते हैं हमारे सनातनी में, उन व्रतों को यथासंभव करना चाहिए। कम से कम ब्राह्मण को, विप्र को तो निश्चित ही करना चाहिए। तप मतलब तपस्या, अर्थात व्रत और उपवास करके अपने शरीर को सुखाना। इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, आत्मा की शुद्धि होती है और देवता प्रसन्न रहते हैं। और जो तपस्या करते हैं, जो नित्य गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से उसे महान फल की प्राप्ति होती है। उसकी शरीर की शुद्धि ही नहीं होती है, अपितु उसका शरीर, उसका मन, उसका वाणी, उसके शब्द सब सिद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए गायत्री मंत्र में जितने छंद हैं, गायत्री मंत्र को कम से कम 24 बार अवश्य पढ़ना चाहिए स्नान के उपरांत, क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। इसलिए गायत्री मंत्र को 3 बार नहीं, बहुत लोगों को भ्रम होता है कि गायत्री मंत्र को 3 बार या 11 बार पढ़ना चाहिए। तो आप इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी भी मंत्र में जितने उसके अक्षर हैं, उस अक्षर के बराबर निश्चित रूप से उस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए कम से कम। इसलिए गायत्री मंत्र को कम से कम 1 बार जो पढ़ते हैं, तो जो 3 बार के बाद जो समझ में जिनको आती है, 3 बार नहीं 24 बार कम से कम पढ़ना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। गायत्री मंत्र का पुरस्चरण जो होगा वह 24 लाख से होगा अथवा 25 लाख से होगा अथवा 32 लाख से होगा कम से कम। और गुरु विश्वामित्र का कहना है कि 32 लाख करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जब भी आप जप करें तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र का जप शुक्ल पक्ष में आरंभ करना चाहिए। और गायत्री मंत्र का जप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों कर सकते हैं, लेकिन जो चतुर्थ वर्ण में आते हैं उन्हें गायत्री मंत्र जप नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने से ऊपर वर्णी तीनों वर्ण की वह अगर सेवा कर लें और मुख से अगर किसी हरि का अथवा शिव का नाम भजन करते रहें, तो इन्हीं में उन्हें उच्च कोटि की सफलता मिल जाएगी और उनके लिए कुछ भी अच्छा मार्ग अवश्य ही प्रशस्त होगा। जो महान सिद्ध क्षेत्र हैं हमारे सनातन में, वह हैं काशीपुरी, केदारनाथ, महाकाल, नासिक, महाक्षेत्र यानी त्र्यंबकेश्वर। ये 5 पृथ्वी लोक पर सिद्ध स्थान हैं। इन सिद्ध स्थानों पर जाकर अगर कोई नियम पूर्वक गुरु के सानिध्य में अगर गायत्री मंत्र का कोई भी नियम ले पुरस्चरण करने की, तो निश्चित रूप से उसका वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और क्योंकि इन जगहों को सिद्ध स्थान भी कहा गया है, तो इन क्षेत्रों में जाकर मुनिगण जो होते हैं, जो उच्च कोटि के महात्मा होते हैं, यहाँ निरंतर अपने गायत्री मंत्र को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। पुरस्चरण का कार्यक्रम उनका चलता रहता है। और मनुष्य को नित्य, नैमित्तिक और काम में, इन 3 कर्मों में निरंतर ही
गायत्री मंत्र उपासना में तत्पर रहना चाहिए। गायत्री मंत्र से बढ़कर इस पृथ्वी लोक पर कोई भी दूसरा कोई भी मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र समस्त फलों को देने वाली है, मनमांसित फलों को देने वाली है, समस्त प्रकार की सिद्धि, कामना, आरोग्यता इत्यादि प्रदान करने वाली है, यश, मान, कीर्ति, वैभव इत्यादि को प्रदान करने वाली है, धन इत्यादि प्रदान करने वाली है। गायत्री मंत्र जल में जब गंगा जी में स्नान करने के पश्चात गंगा जी में खड़े रहकर ही गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 108 बार कर लेनी चाहिए। तत्पश्चात मुख में अपना आप जल का ग्रहण करें, जल का पान करें। तत्पश्चात आप बाहर आएँ और फिर पुनः शुद्ध वस्त्र को पहनकर आप अपने जो भी आपका संकल्प हो उस गायत्री मंत्र का उस संकल्प को आप पूरा करें। और जो 1 लाख घृत से युक्त कमल पुष्पों को अग्नि में होम करके जो गायत्री मंत्र को पढ़ता है निश्चित रूप से मनुष्य मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है और उसके लिए मोक्ष सुलभ हो जाती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और 25 लाख गायत्री जप से या अथवा दही से अथवा दूध से हवन करने के पश्चात वह मनुष्य का शरीर जो है वह सिद्ध हो जाता है, ऐसा महर्षियों ने कहा है। गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने के पश्चात शुद्ध होकर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और जो मनुष्य नित्य प्रातः अपने घरों में भी स्नान करके अगर नित्य नियम से अगर 1000 गायत्री मंत्र का नित्य अगर वह पाठ करे, जप करे, 1000 नित्य वह अगर नियम से 1000 गायत्री मंत्र का नियमित वह अगर जप करे तो निश्चित रूप से उसे भी 3 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष के उपरांत उसे भी निश्चित रूप से कुछ शुभाशुभ की प्राप्ति होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। गायत्री मंत्र की महिमा बहुत ही अमोघ है। गायत्री मंत्र की जाप करने से मनुष्य के उस दिन का पाप 108 बार अगर जाप कर ले तो उस दिन का पाप निश्चित रूप से मनुष्य का मिट जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई भी मंत्र नहीं है। निश्चित रूप से विप्र को और द्विज को, क्षत्रिय को गायत्री मंत्र की उपासना अवश्य करनी चाहिए। तो जय गायत्री माता, हम सबको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय गायत्री माँ।